पंजाब की आबो हवा अजकल इस काले धुएं ने अजाब की हुई है। खेतों के विचों उठता यह धुआं पंजाब की हवा विच जहर घुल रहा है। इंसान, जानवर ते पंछी तक इस धुएं की मार हेठ ने। अग अते धुएं का एक खेड झोने की कटाई तो बाद शुरू हो गया सी, जो अजे तक शांत नहीं होया। चर्चे तो यह भी ने कि जहरीले धुएं की इमार सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पै रही है। हालांकि सूबे के खेतीबाड़ी मंत्री इस तर्क नाल सहमत नहीं। पंजाब का जिहड़ा धुआं वो तो दिल्ली में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जिहड़ा पच्छों हवा वगदी हमेशा वैस्ट वगदी है, वो साडा तो जाऊगा उत्तरना चल लूँ। जिहड़ा हरियाणे का धुआं वो जरूर गया होगा दिल्ली में। तो आप कहने भी अग लाना ठीक नहीं गा, ये बहुत प्रदूषण फैलता, बीमारियां फैलदियां, कौड़ा धुआं आउंदा झोने का। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ बहुत ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਊ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਧੂਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਧੂਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ इस धुएं के कारण परेशान ने। उत्थे ही हवा दे विच फैलिया यह धुआं सड़कों ते चलदी आवाजाही दे विच अड़चन पैदा करता है ते कई सड़क हादसियां दी भी वजह बन चुका है। सर दिक्कत आ रही है, टू व्हीलर वाले को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा, आंखों में जहर पड़ रही है, तो आंखें गर्म हो रही है तो वही रुक जाता है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। इससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, फरीदकोट प्रशासन से हम और पंजाब सरकार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस धुएं और गर्द की वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स है, जैसे किसी पेशेंट को पहले अस्थमा था तो उसको अस्थमा बढ़ जाता है, इसमें कुछ को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है और कुछ में डस्ट की प्रॉब्लम्स के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। इन दिनों में हर साल तादाद बढ़ती है। जब पराली का सीज़न आता है तो दिवाली के नज़दीक आके ऐसे पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है। पराली नूं अग ला के किसान खुद का भी वड्डा नुकसान करते हैं। इस अग नाल खेत विच मौजूद कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं ते फिर इन्हां दी मात्रा वधाउण लई किसान स्प्रेयां दा सहारा लैंदे ने। एक टन झोने दी पराली साड़न नाल 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश ते 1.2 सल्फर के तत्तां तो इलावा होर छोटे उपजाऊ तत्त नष्ट हो जाते हैं। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे विच पैदा होने वाले कुल झोने की 80% पराली का निबेड़ा किसान अग ला के ही करते हैं। इस सब तो बाद सवाल उठता है कि आखिर सरकारी हुक्मां दे बावजूद पराली साड़न का काम धड़ल्ले नाल किवें चल रहा है। तो इसकी वजह प्रशासन की नलायकी ही कही जा सकती है। किसान खेतों के विच नार नूं अग ला रहे ने ते प्रशासन धारा 144 लागू होने के दावियां तक सीमित है। इसके लिए मानयोग डी साहब ने टाइम पे ही जो अलॉटमेंट थी, जो रिक्वायर्ड ऑर्डर थे वो पास किए हुए हैं कि अगर किसी की शिकायत आती है तो उस पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी मानयोग डी साहब की तरफ से एसडीएम्स को, बीडीओज़ को और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को सख्त हिदायत की गई कि इसको चेक किया जाए। पराली नूं अग लाउण दी इह समस्या कोई नवी नहीं, पर अज तक इस उत्ते कंट्रोल करन विच सरकारां ते प्रशासन नाकाम रहे ने। इस दी एक वड्डी वजह किसानां दे विच जागरूकता दी कमी ते कानून दा सख्ती दे नाल पालन ना होना है। जेकर इह सब इसे तरह जारी रहा ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।